जो भी असामाजिक तत्वों ने ये काम किया बहुत गलत तरीके से किया है। उसको ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही उस पर जो ना गैर कानूनी तरीके से ये काम किया गया। और रात के अंधेरे में तो प्रशासन से ये मांग करी है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। जब हमने प्रशासन के सामने यही बात करी, आप हमें लिखित दिखा दीजिए, वो लिखित दिखाने में तो समर्थ रहे। तस्वीरें पानीपत के गांव सिवाहा जीटी रोड स्थित एक स्कूल और कब्रिस्तान की 4 दीवारी की हैं। यहां कुछ शरारती तत्वों ने न केवल स्कूल के गेट पर लिखे स्कूल के नाम और शिक्षार्थ आइए से वार जाइए पर पुताई कर दी, बल्कि स्कूल में बच्चों के झूले और साथ में लगी कब्रिस्तान की दीवार ग्रिल्स में ढा दी। आपको बता दें कि बुधवार को गांव सिवाहा स्थित इस्लामिक पब्लिक स्कूल की 4 दीवारी को गिरा दिया गया। स्कूल प्रबंधन ने जेसीबी चालकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना 29 थाना पुलिस को दी। जब तक पुलिस पहुंची, यहां से आरोपी फरार हो गए। वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी ने गांव सिवाहा की पंचायत पर स्कूल की दीवार गिराने के आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत सिवाहा व वक्फ बोर्ड इस भूमि पर अपना हक जता रहे थे। वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी मोहनुद्दीन काजी ने बताया कि गांव सिवाहा के पास 30 साल से इस्लामिक पब्लिक स्कूल चल रहा है। इस स्कूल में सभी धर्मों के लगभग 700 बच्चे पढ़ते हैं। ये भूमि 30 साल पहले गांव सिवाहा की थी। उन्होंने स्कूल के पास लगती अपनी 9 कनाल 17 मरले ज़मीन सिवाहा गांव को दे दी थी। इसके बदले में सिवाहा की पंचायत से यहां ज़मीन ली थी। इस संबंध में लिखित में समझौता भी हुआ था। अब सिवाहा गांव की पंचायत स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। उपायुक्त वीरेंद्र दहिया ने इस मामले में न्याय किया है। ग्राम पंचायत सिवाहा को उनको 9 कनाल 17 मरले भूमि देनी है। स्कूल के पास 2.5 एकड़ भूमि वो ग्राम पंचायत को दे देंगे। वो इस फैसले से खुश हैं। सरपंच पति रणदीप कादियान ने बताया कि सन 1985 में ग्राम पंचायत सिवाहा ने विशेष समुदाय के लोगों को 7 कनाल 14 मरले ज़मीन दी थी। इस प्रस्ताव को अग्नि पंचायत ने खारिज कर दिया था और इसको कभी मंजूरी नहीं मिली। अब वक्फ बोर्ड पंचायती ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। यह ज़मीन ग्राम पंचायत सिवाहा की है। इस्लामिक पब्लिक स्कूल चलता रहेगा। वे स्कूल के पास ही 2.5 एकड़ पंचायती भूमि में महाराजा सूरजमल जाट भवन बनाएंगे। उपायुक्त ने मामले को सुलझा दिया गया है। कोई भी नुमाइंदा जब भी नहीं आया इनको नोटिस भेजने के बाद भी, फिर इन्होंने कहा कि ये ज़मीन हमारी है। हम उस पर अपनी चौपाल बनाने का कार्य शुरू कर रखा था। तो उसके बाद डी साहब ने हमें बुलाया था, दोनों पक्षों को, उनको भी बुलाया था और हमें भी बुलाया था। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पंचायत की है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारा स्कूल बन गया, जो उन्होंने स्कूल इस्लामिया स्कूल वहाँ पे बना रखा है, उस स्कूल को तो जैसे के तैसे है अभी ऐसे ही रहने दो। और जो अपना जो दूसरी खाली ज़मीन, जो खाली लैंड है पंचायत की, उसमें अपना हम निर्माण चौपाल का, जो ज़िले का महाराजा सूरजमल के नाम से हम एक भवन बनाने जा रहे हैं, पूरे ज़िले पानीपत का महाराजा सूरजमल जाट भवन, उसका निर्माण हम अपनी खाली ज़मीन में करते रहेंगे और वो उधर अपना स्कूल चलाते रहेंगे। कितनी ज़मीन है जी? ये ज़मीन है 2.25 किले के लगभग है। उसमें से 7 कनाल 14 मरले हैं। 14 मरले में वो स्कूल बना हुआ है। और उर्ली कितनी है, बाकी जो पंचायती ज़मीन है जितनी भी, उसमें सारा का सारा वो ज़िले का, पूरे ज़िले का भवन बनेगा। पिछले उसके अंदर एक लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कि कोई गरीब आदमी शादी कर ले, ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि बस स्टैंड के नज़दीक है, वो हम बनाने जा रहे हैं। पिछले पंचायत ने कोई रेजोल्यूशन पास किया था, दी थी ये ज़मीन कुछ ऐसा? 1985 में किसी पंचायत ने गांव के मुस्लिम समुदाय को वो ज़मीन दी थी, ना कि वक्फ बोर्ड को। गांव के मुस्लिम समुदाय को ज़मीन दी थी। और मुस्लिम समुदाय का अगर कोई हक थोड़ा बहुत बनता है तो मुस्लिम समुदाय का, लेकिन उसके बाद जो अगली पंचायत आई उसने रेजुलेशन को कैंसिल कर दिया। ये एक पंचायत का अधिकार होता है कि पिछली पंचायत कोई रेजुलेशन करे और वो उसको प्रोसीडिंग ना करे ऊपर तक, जब तक डायरेक्टर के वहाँ से मंजूरी ना मिले तो वो दूसरी पंचायत उसको कैंसिल कर सकती है। और उसके बाद 2-3 पंचायतों ने उस रेजुलेशन को, ये एप्लीकेशन देते रहे और सभी ने उस रेजुलेशन को कैंसिल कर दिया था। लेकिन हमने अपने गांव के मुसलमानों के जो हमारे भाई हमारे साथ रहते हैं, उनकी भी, हमारी पहले भी यही बात थी कि उन्होंने कहा था कि जी ये जो आदि स्कूल वाली है ये हमें छोड़ दो, दरगाह हमारी, और परली तरफ आप बनाओ।
हमारा गांव के मुसलमानों का कोई विवाद नहीं, हम एक दूसरे के साथ हैं हमेशा से। लेकिन ये वक्फ बोर्ड ये जानबूझकर उसके अंदर विवाद पैदा करना चाहता है, अपना अधिकार दिखाना चाहता है। एक 2021 में भी इन्होंने एक एडवर्टाइज भी निकाली है, मेरे पास उसकी कटिंग है, मैं आप लोगों को दे दूंगा कि वहाँ पर प्लाट बेचने के लिए इन्होंने एक एडवर्टाइज दी थी अखबार में। इनका मकसद है जो ये ज़मीन हथियाओ और प्लाट बेचो उसका। तो ये गांव का जो मुस्लिम तबका मेरे साथ आज भी खड़े हैं सारे के सारे, इनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ना हमारे भाईचारे में। ये कहते हैं हमारा इधर बन गया, आप उधर चौपाल बना लो, कोई बात ही नहीं थी। तो जानबूझ के वक्फ बोर्ड हमें एक दूसरे से भिड़ाना चाहता है। अब दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं सर? हाँ, अब सारा का सहमत हो गया, दोनों पक्ष सहमत हैं। आप लोग भी आ जाइए एक बार थोड़ा। पक्ष तो हमारा तो कोई विवाद था ही नहीं। एक बार बताओ। हमारा विवाद तो जो हमारे मुस्लिम भाई है गांव के, हमारा पंचायत का और उनका तो कोई विवाद ही नहीं था। ये तो वक्फ बीच में खामखा आ गए, हमारी जमीन हम उस पर काबिज, और बीच में आकर टांग अड़ाने वाली बात थी। वो तो ना हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बैठ के हमने ना फैसला कर लिया, और जो भी होगा जैसा भी होगा वो तो आगे उनको नहीं लगा कुछ। अब वक्फ बोर्ड का कोई सीन तो नहीं है? नो क्वेश्चन तो नॉट राइट। जो उनका कोई सीन नहीं है। जो स्कूल है वो हमारे गांव के मुस्लिम भाइयों का है, उसको रन कौन सी संस्था इनकी करती है उस स्कूल को, वो ये देखेंगे। बाकी वो भी जमीन पंचायत की है, पंचायत की जमीन है, और उरले वाली भी पंचायत की जमीन है। आप बताओ जी। दोनों साइड की जमीन पंचायत की है जी। एक 7 नंबर किला है, एक 14 नंबर, एक 17 नंबर, ये सारे पंचायत की जमीन है। और पंचायत ने अपनी ही जमीन ली है। जो स्कूल बन रहा है वो भी पंचायत की जमीन में है, फिर भी पंचायत छोड़ रही, फिर भी वक्फ बोर्ड वाले इसकी सच्चाई से इनकार करने वाले हैं ये। अब आप मान लो सच्चाई से इनकार करने वाले को क्या कहेंगे हमें? तो ये ऐसे आदमी है, ये सच नहीं बोल रहे। सारी ज़मीन वो पंचायती है, हर पंचायती में बन रहा है, और हम सहमत हैं हर चीज़ से, पूरे गांव के मुसलमान हैं। मीडिया वालों का आभारी हूँ, और डीसी साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब का आभारी हूँ। उन्होंने इस मैटर को बैठ के एक टेबल पे अमिकेबली सेटल कराया है। जो 9 कनाल 17 मरले लैंड हमारा पंचायत के स्कूल है, हमारे पंचायत के जिसमें स्कूल बना हुआ है, उसके बदले डीसी साहब ने हमें 9 कनाल 17 मरले ही आगे स्कूल के दे दी जाएगा। तो ये सेटलमेंट रहा है। डी साहब ने आदेश कर दिए कि इसकी एक वो बना करके प्रपोजल प्रस्ताव पंचायत और दे दे, और मैं उसको डायरेक्टर पंचायत के पास भेज दूंगा, अप्रूवल हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हुआ ये था कि हमारा लैंड तो पंचायत ने स्कूल बना लिया, और हमें जो लैंड मिली उस पर जो है हमने 4 दीवारी करके खाली रखा हुआ था। लेकिन ये कि अब वो पंचायत ने उसमें तोड़ फोड़ करके काम शुरू कर दिया, बिना पूछे, बिना किसी उसके। तो उस चीज़ को साहब ने बैठ के बड़े प्यार से और एमिकेबली सेटल करा दिया। हम प्रशासन के इस बारे में शुक्रगुजार हैं। ये कितनी की ज़मीन थी? ये टोटल 9 कनाल 17 मरले ज़मीन है सर। वर्बली तो कह दिया जाता है, रिटर्न में जब हमने प्रशासन के सामने यही बात करी, आप हमें लिखित दिखा दीजिए, वो लिखित दिखाने में तो असमर्थ रहे। क्या कुछ उन्होंने नुकसान कुछ है इस प्रकार की बात आई है? सर नुकसान स्कूल की 4 दीवारी, झूले बच्चों के, क्योंकि सर सारे समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, करीबन बच्चे जो हैं वो 300-400 बच्चों की स्ट्रेंथ है स्कूल की। तो वो सब जो है सब तोड़ा है। स्कूल का जो झूला है, बोर्ड है, 4 दीवारी है, वो सब तोड़ दी सर। उसका मसला है, वो पंचायत ने आश्वासन दे दिया, हम बना देते हैं। हमारे साथ एक वकील हैं इस्लाम अली अंसारी, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? आपको सीधी बात कराता हूँ, क्या कुछ है मामला? कल हमें संज्ञान में आया था, हाल ही इस्लामिया पब्लिक स्कूल जो जी रोड के पास है, उसकी 2-4 दीवारी तोड़ दी गई हैं, और उसका जो स्कूल का बोर्ड था वो उस पर लीप दिया गया। बिल्कुल भी किसी असामाजिक तत्वों ने, प्लस जो भूमाफिया है उनकी शरारत है। बस अड्डा वहाँ पे नज़दीक आया है, और बस अड्डे के नज़दीक आने के बाद उसकी 10 गुना कीमत बढ़ गई है। अब उनकी इंटेंशन क्या है ये तो वही बता सकते हैं। हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब को दी है, एसडीएम साहब को दी है। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई सरपंच ने अपनी गलती मान ली और वो 4 दीवारी करा के देगा। नहीं, सरपंच ने अभी जो बात की है, मीडिया वालों से बात की है कि हमारे पास उसके कागज हैं, हम वहीं पे वो जो निर्माण चल रहा है चलता रहेगा कुछ इस पर। नहीं, एसपी साहब ने सख्त डायरेक्शन दी है, उसको बना के देंगे। वो दोबारा 4 दीवारी जो तोड़ी है गलती मानते हुए, अभी हम मिल गए एसपी साहब से 2 मिनट पहले। कहा है अब तुम बेफिक्र हो, स्कूल तुम्हारा रहेगा, ऐसा नहीं है, आपके साथ इजाजत नहीं होगी। एसपी साहब ने कुछ कागजों में कुछ वक्फ बोर्ड उसका मालिक है, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक कर रही है पंचायत, इस प्रकार की बात आई है। वो तो डरते हैं, ये तो सभी जानते हैं। छोटा आदमी तो हमें तो डरता ही है, गांव उनका है, वो तो जो आदमी वहाँ तो डरते ही कहेंगे, अगर वो कुछ कहेंगे बेचारे
कैसे कह देंगे उनके सामने? क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ज़मीन हमारी है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। पूरे शहर में एक स्कूल हमारा उसने तोड़न लग रहे हमारे साथ। वहाँ पर मस्जिद है, स्कूल है, पीर है। आज से थोड़ा ही हज़ारों साल से पीर की जगह है। वह क्या कुछ नुकसान किया अभी तोड़ फोड़ में जो बताया? दीवार तोड़ दी स्कूल की दीवार तोड़ दी, मस्जिद का रास्ता बंद कर दिया, पीर पे जाने का रास्ता बंद कर दिया। ये तो एक जबरदस्त, एक बहुत जबरदस्त, मतलब कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ज़बरदस्ती हो रही ना। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है प्रशासन? हमें प्रशासन से पूरा एसपी साहब ने हमारे से बोल दिया आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। आप संतुष्ट हैं प्रशासन द्वारा जो आश्वासन मिला? हाँ। हम बस संतुष्ट हैं, अभी आश्वासन मिला है। अब उस पर कोई कार्रवाई आगे अगर नहीं गलत तरीके से कोई कार्रवाई हुई तो अब संतुष्ट हैं। जो नुकसान हुआ है उसका आश्वासन मिला है कि भाई एज इट इज़ जो आपका था वो करके दिया जाएगा, और अगर उसमें कोई त्रुटि थी किसी चीज़ में वो पूरी करी जाएगी। उस जगह का जो तबादले की बात है उसमें कितनी क्या सच्चाई? नहीं, वो तबादला क्या आगे पहले से बुद्धिजीवियों ने गाँव की रजामंदी से पंचायत ने वो ज़मीन वक्फ बोर्ड के साथ ट्रांसफ़र कर दी थी सन 1985 में। कादियान साहब प्रताप सिंह जी जो है ना उस वक्त सरपंच थे, और छत्तीस बिरादरी ने रजामंद होकर वो मांगी थी ज़मीन कि ये स्कूल में जगह दे दो, तो भाईचारे में वो ज़मीन दे दी थी क्योंकि लड़कियों के स्कूल के साथ लगती थी वो। तो ये कि आगे गांव का रेजुलेशन बन गया, इतने पढ़े लिखे लोग थे नहीं, तो वहाँ उन्होंने जो ना रजामंदी से 2007 में सूबेदार करण सिंह ने भी रेजुलेशन बना के दिया पंचायत का कि भाई इसमें आप जो बनाना चाहते हो बना लो। तो उसमें स्कूल बन गया। आगे पीर तो पहले ही था, मस्जिद बनी है, आगे जो है ना भाई स्कूल बना हुआ है, आली साहब के नाम से स्कूल एक पानीपत में बना है, और वो पंचायत के और गाँव वालों के समाज के सहयोग से बना है। ऐसा नहीं है भाई किसी ने वो मुस्लिम समाज ने खाली बना दिया, उसमें हिंदू मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन 800 से 850 बच्चे होते थे, अब तो कुछ कम हैं। तो बात यह है कि 400 से 450 बच्चे ऐसे भी धर्मों के पढ़ते हैं और बहुत कम फीस में पढ़ाया जाता है। तो वो सोसाइटी ने गाँव और पंचायत वालों ने बना के वो वक्फ के हैंड ओवर कर दिया था, उसमें शिक्षा का काम चल रहा है। तो हम ये है कि जो चीज़ थी वो क्लियर होनी चाहिए। प्रशासन से हमारी यही गुहार थी कि भाई जो भी असामाजिक तत्वों ने ये काम किया बहुत गलत तरीके से किया है, उसको ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही उस पर जो ना गैर कानूनी तरीके से ये काम किया गया रात के अंधेरे में। तो प्रशासन से ये मांग करी है, प्रशासन ने आश्वासन दिया है, तो हम फिलहाल संतुष्ट है। अगर आगे कोई गलत हरकत ना हुई हम देखते हैं। निर्माण चलता रहेगा या रुकेगा? नहीं, फिलहाल तो उन्होंने कहा कि जो दीवार आपकी गिरी है वो भाईचारे से बनवा दी जाएगी, अभी दोबारा बनवाई जाएगी, और जो भी भाईचारे से कोई त्रुटि रह गई पीछे कागजों में उसको पूरी कर दिया जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, आश्वासन दिया गया आपको। स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, 10-20 बच्चे थोड़ा ही हैं, और आज से थोड़ा ही है स्कूल। वो गाँव वालों ने भी पता, सब ने पता, जो लोग वहाँ जाते हैं सब ने बेरा भाई स्कूल है, मस्जिद है, उसका रास्ता है पीर का। आज थोड़ा हुआ ये काम। 30 साल से वहाँ स्कूल है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली जो शहर की शान है, उस पर बहुत सारी तंजीमें बनी हुई हैं। उसमें ये नहीं कि मुसलमानों की है, तो वैसे भी आली ट्रस्ट भी बनी हुई है, और यहाँ उसका मान सम्मान करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आई थी और गवर्नर महोदय भी आए। बहुत कुछ हुआ भी आली साहब के नाम पर। एक स्कूल बना था ले दे के समाज ने, तो उसको इस तरह नुकसान पहुँचा गया, तो बड़े अफसोस की बात है। तो बच्चे को हमारे थोड़े पढ़ते हैं वहाँ, सबके हैं, सभी के बच्चे पढ़ते हैं, पूरे समाज के बच्चे पढ़ते हैं। और कलयुग है कि इस वक्त में शिक्षा के मंदिर पे सामाजिक ये थे हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग। दूसरे पक्ष को भी आपने सुना, मुस्लिम समुदाय की जो मांग थी इन्होंने प्रशासन के सामने रखी। बेबाकी से प्रशासन ने भी इन लोगों को सहयोग की जो है आश्वासन दिया है, और जो इनकी दीवारें टूटी हैं उसका भरोसा दिलाया कि दीवार वो बना के देंगे। आप बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।